आप सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। हमारे गुरुकुल के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम कल्कि के दिव्य उपस्थिति को प्रार्थना करते हुए बुलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज के ज्ञान को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएं। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में इहम सांसारिक जीवन की इच्छा पूर्ति, परम आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों को संतुलन करने के लिए हमें जो मार्गदर्शन की जरूरत है, श्री अम्मा भगवान कई सालों से अनेकों टीचिंग्स को प्रदान किए हैं, जिसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अवलंबन करते हुए कई सारे लोगों ने चमत्कारी परिवर्तन को प्राप्त किया है। इन टीचिंग्स को धर्म वीडियोस के नाम पर YouTube में पेश किया गया है। कल्कि धर्म 75 वीडियो में जो भी टीचिंग्स है, अभी हम उन टीचिंग्स को सीखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्कि के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री अम्मा भगवान के श्री मूर्ति से शहद प्रत्यक्ष हुआ है। अभी हम श्री अम्मा भगवान के संदेश को श्रद्धा से सुनेंगे। Bhagavan, please tell us how Diksha changes our perspective. The Diksha acts in a very special way. What the Diksha does is, instead of trying to help you to understand the other, it helps you to experience the other. The moment you start experiencing the other, it does not matter who the other is. Because anything when experienced is nothing but joy. So a quarrel could actually become a source of joy. Anger could become a source of joy. So the entire thing gets converted. Now through no technique is this possible. Diksha alone is capable of doing that. प्रश्न पूछा गया, श्री भगवान हमें दीक्षा कैसे हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है, हमें बताइए। उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, दीक्षा बहुत ही विशेष तरीके से काम करता है। दीक्षा आपको अन्य व्यक्ति को समझने की कोशिश नहीं, बल्कि उनको अनुभव करने में आपको मदद करता है। जैसे ही आप परस्पर एक दूसरे को अनुभव करते हैं, सामने वाले व्यक्ति जो भी होने दीजिए, आप उन्हें अनुभव कर पा रहे हैं, वो आपको इतना आनंद देगा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के झगड़ा होने से भी वो भी एक आनंद का जरिया बन जाएगा। क्रोध आने से भी वो भी आनंद से ही आएगा। सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी अन्य तकनीक नहीं है ऐसे एक फल प्राप्ति के लिए सिवाय दीक्षा के। दीक्षा आपके जीवन में ऐसे अनोखे परिवर्तन ला सकता है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। If your relationships are equal to pleasure, soon you will have cracks in that relationship, because pleasure is always self-serving. Sri Bhagwan. यदि आप केवल सुख के लिए आपके रिश्ते जोड़ते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपके रिश्ते में दरार आएगा, क्योंकि सुख अपने लिए होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में 6 आवश्यकताएं हैं। उसमें एक आवश्यकता है प्लेजर, सुख प्राप्ति। सुख
अर्थात मनोरंजन, उपभोग करना, तरह तरह की भिन्नत्व को अनुभव करना। हर एक अपने रिश्तों में इन 6 आवश्यकताओं को खोजते रहते हैं। आपके रिश्ता किस आवश्यकता के ऊपर आधारित है, क्या आपको पता है? जानने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए पति पत्नी है, पत्नी को हमेशा बाहर घूमना, एंजॉय करना, पार्टीज अटेंड करना, अच्छे से सज धज के जाके बढ़िया बढ़िया खाना खाना, ये सभी उनके लिए बहुत महत्व रखता है, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़े होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता था। वो हमेशा अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, परिवार का कदर नहीं करते थे। तो परिवार में रिश्तों का कदर ना करते हुए अगर ऐसे ही अपनी इच्छाओं के लिए भागते रहेंगे तो वो परिवार खड़ा नहीं हो सकता लंबे समय तक। क्योंकि अपने प्लेजर, अपने सुख के लिए जब हम सोचते हैं तब केवल हमारे जीवन में हम क्या हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, बस उसी का कदर करेंगे। सुख हमें एक आराम देता है, एक भोग विलास जीवन देता है, किंतु रिश्ते में अलग प्रकार के मूल्यों की जरूरत है। उदाहरण के लिए जब आप एक नया कार खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं या नया कंप्यूटर या नया फोन लेकर आ गए आप, तो वो सुख आपको केवल अपनी सेवा करना, अपने बारे में सोचना और दूसरों के कदर ना करना ही कराता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगला टीचिंग सुनेंगे। रिश्तों में दूसरों को समझने की कोशिश व्यर्थ है। रिश्तों में समस्या केवल पति पत्नी के रिश्तों में मात्र नहीं है। हर एक रिश्ते में हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु ये कोशिश कितना सफल हो पाएगा? एक हद तक, क्योंकि कोई भी किसी को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। क्योंकि सिंपल रीजन है कि जिनको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, और जिनको समझने की आप कोशिश कर रहे हैं वो हर पल बदल रहे हैं। वहां पर व्यक्ति कोई नहीं है, जो कुछ भी वहां पर व्यक्तित्व है वो हर पल बदल रहा है। तो आप दूसरों को समझ कैसे सकते हैं? क्योंकि सामने वाले व्यक्तित्व हजारों कारण के वजह से, हजारों कारक के वजह से हर पल बदल रहे हैं। उनके अंदर के व्यक्तित्व बदल रहा है हर पल, और वो व्यक्ति अपने 10 प्रोग्राम्स, उनका पूर्व जन्म, उनके माँ के गर्भ में क्या क्या हुआ था, उनके माता पिता का रिश्ता क्या था, उनका परवरिश कैसे हुआ, उनके आसपास के पड़ोसन ने उनको क्या क्या सुनाया, सारा ब्रह्मांड उनके ऊपर काम कर रहा है। हर व्यक्ति हर पल जन्म ले रहे हैं और मृत्यु पा रहे हैं। तो कैसे हम किसी को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? बोलिए, ये नामुमकिन है। दूसरों को समझने की कोशिश वृथा है, क्योंकि हम किसी को समझने के लिए वहां पर व्यक्ति कोई है ही नहीं। जब आप उनको समझने लगेंगे तब तक वो बदल चुके होंगे, उनका व्यक्तित्व बदल गया होगा। इसीलिए श्री भगवान जी कहते हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दूसरों को समझने की कोशिश एक प्याज के छिलका निकालने की जैसे है। छिलका निकालते जाएंगे, वहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है। दूसरों को समझने की कोशिश व्यर्थ है। जब हम ये जान जाएंगे तब अपने आप बंद कर देंगे ये कोशिश। तब हम एक दूसरे को परस्पर समझना नहीं बल्कि अनुभव करना शुरू करेंगे। जब आपस में हर एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को, वो आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, अगर उन्हें आप अनुभव करना शुरू करेंगे तो केवल वहां पर आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि आनंद ही आपका स्वभाव है। किंतु ये तभी संभव है जब आप एक दूसरे को अनुभव करेंगे। अगला भाग देखेंगे। दुख और सुख एक ही सिक्के के 2 पहलू है। मान लीजिए आप खाना खाते हुए आपको बड़ा आनंद आता है, इसीलिए आप खाते रहते हैं और खाते गए उस प्लेजर के लिए, तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो वो क्या हुआ? वो दुख। तो सुख के लिए अगर हम भागते रहेंगे तो वो अतिरिक्त होकर दुख ही पैदा करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में अतिरिक्त में जाएंगे, सबसे अधिक टीवी देखना, सीरियल्स देखना, सोशल मीडिया में रहना, कोई भी चीज लीजिए, अगर आप कोई भी चीज के अधीन में चले जाएंगे तब आपके मस्तिष्क के फ्रंटल लोब्स ये श्रिंक हो जाएंगे। आपके न्यूरॉन ट्रैक्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आप सुनने की काबिलियत को खो देंगे।
कोई भी सुख हो, अगर अति हो जाएगा तो क्या होगा, वो दुख ही देगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। सफलता का रहस्य देखेंगे। Measurement is improvement. माप सुधार है। अगर आप कहते हैं कि आजकल ना मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ, मैं पिछले साल से अधिक खुश हूँ, उसका अर्थ आपके सुधार को आपने अपने आनंद के रूप में मापा है। मैं पिछले महीने से इस महीना स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मैं पिछले साल से अधिक इस साल में अचीव किया हूँ। जैसे जैसे हम अपने आप को माप रहे हैं वहां पर हम सुधार देख रहे हैं, इसीलिए माप सुधार है। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार सुनेंगे। মুম্বাই থেকে আমি অরবিন্দ ঘুমারে বলছি। 2019 সালে আমার জটিল পর্যায়ের অন্ত্রের ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং আমাকে বলা হয় যে এটি অপারেশন করতে হবে, কিন্তু সুস্থ হবার কোনো রকম নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। থানের জুপিটার হাসপাতালের ডাক্তার বলেন যে যদি অপারেশন করতে দেরি হয় তাহলে আমি আর মাত্র 15 দিন বাঁচব। এটা আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটি বিরাট বড় ধাক্কা ছিল। এই খবর পেয়ে আমার ছেলে জলগাঁও থেকে মুম্বাই চলে আসে এবং আমাকে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেখানে গিয়ে চিকিৎসকের নির্দেশ মতো পুনরায় আমার সমস্ত রকমের পরীক্ষা করানো হয়। ডাক্তার কোনো নিশ্চয়তা না দিয়ে তার সাধ্য মতো সমস্ত রকমের চেষ্টা করবার আশ্বাস দেন এবং আগের ডাক্তারের মতো তিনিও বলেন অপারেশনে দেরি হলে আমি আর মাত্র 2 সপ্তাহ বাঁচব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কল্কি আমাকে যখন ক্যান্সারের বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবেন। ওই অবস্থায় রোগ সম্পর্কে এবং চিকিৎসায় ঝুঁকি আছে জেনেও আমার ঈশ্বর কল্কির উপর ভরসা করে শল্য চিকিৎসায় সম্মতি জানায়। এর পরের দিন আমার অপারেশন হয় এবং আমার রক্তচাপ কমে যায় এবং আমার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরেও আসেনি। 4 দিন আমি আইসিইউতে ছিলাম এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য মনে মনে শ্রী কল্কির কাছে প্রার্থনা করছিলাম। ধীরে ধীরে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়, আমাকে সাধারণ ওয়ার্ডে দেওয়া হয় এবং তার কিছুদিন পর আমাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। আমাকে অপারেশনের পর 8 বার কেমোথেরাপি নিতে বলা হয়, কিন্তু 4th বারের পর আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং প্লেটলেট কমে যায়। আমাকে এই কঠিন চিকিৎসা সহ্য করার শক্তি দিতে এবং এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার জন্য আমি শ্রী কল্কির কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করেছিলাম। আমি একটি যন্ত্রণামুক্ত জীবন প্রদানের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। আমি বিছানায় শয্যাশায়ী থাকতে চাইছিলাম না। শ্রী কল্কি সমগ্র চিকিৎসা চলাকালীন আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার 2021 সালে আরো 2টি সফল অপারেশন হয়। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী আমি ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছি, যদিও কেমোথেরাপির জন্য কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু শ্রী কল্কি আমাকে সহজেই এই সব কিছু মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। আমাকে ক্যান্সার থেকে মুক্ত করে আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আমি শ্রী কল্কির কাছে চিরকৃতজ্ঞ। असंख्य धन्यवाद और प्रणाम जानाई श्री कल्की के। चमत्कारों को जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता के साथ किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो और भी हमारे जीवन में बढ़ जाता है। दिव्य आशीर्वाद हम सभी के जीवन में है। क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं? पहचान कर कृतज्ञता व्यक्त कर पा रहे हैं? क्योंकि कृतज्ञता हमारे जीवन का एक नींव है। इसे दृढ़ करते जाइए। सभी आंखें बंद रखते हुए आपने आज जो भी टीचिंग्स सुना है उस ज्ञान को अपने भीतर अंतर्गत करते हुए मनन करेंगे, कॉन्टेम्पलेट कीजिए।
अभी हम प्रार्थना करेंगे। कल्कि से निवेदन कीजिए कि टीचिंग्स आपके लिए एक रियलिटी बन जाना है, अपने लिए वास्तविक अनुभूति बनना है करके प्रार्थना कीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन कीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि के दिव्य चैतन्य आपके भीतर भर जाना है, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना है, जीवन में चमत्कार अनुभव करना है। इस भजन में भाग लीजिए। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।